अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली। क्या है अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली? ठीक, इस पर आपका क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 1 में के का मान ज्ञात करना है। के मान ज्ञात कीजिए जबकि आपका रेखा का समीकरण ये लिखा हुआ है। ठीक, के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये आप रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ठीक, अब इस पर क्या क्या बताना है? देखिए, एक सच के समांतर है। ठीक, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम प्रवणता के रूप में बना लें, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक, ये ढाल का क्या है? प्रवणता। ढाल का अंतःखंड है। ठीक है, ढाल का अंतःखंड का ये सूत्र है। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अगर ये इतना चीज आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत आसान है। देखिए कैसे इसको बनाना क्या है। इतना पार्ट को हम इधर लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिए, यहाँ के माइनस 3x और प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? 4 माइनस के स्क्वायर वाई। ठीक, अब y बराबर आप जब लिखेंगे तो ये 4 माइनस के स्क्वायर सभी में भाग हो जाएगा, तो वो क्या लिखा जाएगा? के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6। ठीक, यहाँ 4 माइनस के स्क्वायर, ये आपका क्या है? ढाल का अंतःखंड का रूप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पास कैसे इसको सलूशन करना है ये चीज बता रहा है। यहाँ पास देखिए कैसे, देखिए ये आपको कह रहा है किस रूप में इसको लेना है। देखिए यहाँ सबसे मेन है एक सच के समांतर। अगर एक सच के समांतर है तो इसका प्रवणता क्या होगा? ठीक, अगर एक सच के समांतर कहता है तो ध्यान देना है, एक्स अक्ष के समांतर, एक सच के समांतर प्रवणता यानी m बराबर 0 होता है। ठीक, एक सच के समांतर प्रवणता क्या होता है? m बराबर 0। तो देखो हमारे पास प्रवणता यहाँ क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास दिया है के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक, हमने ये सूत्र से प्रवणता को जानकारी किया, y बराबर mx प्लस सी से। ठीक, तुलना में तो ये चीज को ध्यान देना है। ये हमारा प्रवणता ये है। अब m की वैल्यू यहाँ पास 0 है तो इसके बराबर हम 0 रख लेंगे। तो देखो इसका मान यहाँ रखने पर, जब इस पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 बराबर के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। तिर्यक गुणा करा दो, जब तिर्यक गुणा कराओगे तो ये 0 हो जाएगा इसमें आकर। 4 माइनस के स्क्वायर बराबर
के माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ के माइनस 3, माइनस को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो के का मान हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस प्रकार ये के का मान हमको पता हो चुका है। ठीक, अच्छा, अब हमको क्या बोल रहा है, वाई एच के समांतर हो तब के का मान क्या होगा, जिसमें कि हमको दिया है इसका y बराबर के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, यहाँ x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक, इतना दिया हुआ। अब वाई एच के समांतर हो तब प्रवणता क्या होता है, अगर वाई एच के समांतर हो तो प्रवणता ध्यान देना है वो क्या होता है, यानी m बराबर ये होता है इनफाइनाइट। ठीक, जब वाई एच के समांतर कहे तो उसका प्रवणता क्या होता है, m बराबर इनफाइनाइट। ठीक, और यहाँ पास m हमारा का दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ। अब जहाँ m होगा वहां इसको हम रख देंगे, तो देखो यहाँ इनफाइनाइट बराबर के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। अब ये बात को ध्यान दो, अगर इनफाइनाइट लिखा हुआ इनफाइनाइट तो इसको कहते हैं 1/0, ये इनफाइनाइट की वैल्यू होती है। ठीक, तो इसके स्थान पर रखा देंगे 1/0। अब के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, तिर्यक गुणा करा दो। जब तिर्यक गुणा कराओगे तो 4 माइनस के स्क्वायर और यहाँ 0 इंटू के माइनस 3, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 बराबर के स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पास क्या होगा, प्लस माइनस 2। अब यहाँ पास के का मान हमारे पास प्लस माइनस 2 होगा, इस प्रकार। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पास मूल बिंदु से जाती है तब हमारे पास जो हमारा मेन सूत्र प्रवणता का दिया था तो कैसे लिखा था, देखिए वो के माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, यहाँ x प्लस यहाँ के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, ये लिखा था। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना है, मूल बिंदु से जाती है तो वो c का मान क्या होता है, 0। ठीक, c का मान 0 होता है, c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए c का मान का दिया हुआ है, c का मान आपका ये लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ भी लिखा है c का मान, और यहाँ भी देखो आप प्रवणता के हिसाब से c देखते हैं हमारे पास, देखिए ये आगे है, यहाँ प्रवणता के हिसाब से c देखते हैं तो क्या होता है, देखिए ये अंतःखंड, ढाल का अंतःखंड का सूत्र है ये ऐसे, तो ये भी तो c हमारा है, तो c के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पास हम रख देंगे, क्या रख देंगे, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। अगर इसको इधर गुणा करते हो तो ये 0 हो जाता,
के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब ये 10 का द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 और जोड़ने पर 7। 6 एक कम, ये 6 एक कम 6 आपका 6 आ जाएगा। अब इसको प्लस कराओगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा। यहाँ के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर लिखा हुआ है और क्या है माइनस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6k माइनस के प्लस यहाँ 6 बराबर 0। इस प्रकार हमको ये चीज लिखना है, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे ऐसे। के कॉमन लेंगे तो हमारे पास के माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे के माइनस 6, ये ऐसे, ठीक। ये चीज को के माइनस 6 के माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए के माइनस 6 बराबर 0 या के माइनस 1 बराबर 0, तो के मान कितने आ गए 1 आ गया और 6 आ गया, ठीक है। के का मान हमारे पास क्या क्या आया 1 और 6 आ गया, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। अब हम हल करेंगे अगला नंबर। देखिए यहाँ क्या कहता है प्रश्न नंबर 2 में उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंड का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अंतःखंड का सूत्र क्या होता है, अंतःखंड का सूत्र हमारे पास क्या होता है या अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, ठीक, उसको आपको जानना जरूरी है। x बाई ए y बाई बी बराबर 1 ये होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है अंतःखंड की माप, देखिए तो हमारे पास x के अंतःखंड की माप a होता है, y की b होता है। तो ये हमारी क्या है ये माप है, ठीक, क्या है माप। तो इसमें क्या कहा है ये अंतःखंडों का योग, तो अंतःखंड क्या है हमारे पास a प्लस बी बराबर 1 और इन्हीं अंतःखंडों को गुणनफल बराबर -6, ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब इसको क्या करोगे अगर इसको इधर लाते हो तो यहाँ पास a बराबर 1 माइनस बी। अब यहाँ पास इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं, तो यहाँ बोलते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो रख दीजिए। यहाँ a दिख रहा है, देखो यहाँ पास रख देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस बी इंटू यहाँ b -6 गुणा कर दो तो यहाँ b हो जाएगा और यहाँ b स्क्वायर, ये -6। इतना क्लियर होना चाहिए। देखिए अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इन सबको इधर लाओ तो माइनस इधर आएगा तो b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये तो अपने स्थान पर था। अब देखिए गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर b अकेला, तो यहाँ 3 गुणे 2, 3 दूनाई 6, 3 में से 2 निकाल दो तो 1 आ जाएगा, इसी को यहाँ पास रख दो। यहाँ 3b प्लस 2b -6
हम घटाओगे देखो आएगा -b। अब यहाँ हमारा पेयर भी बन गया, यहाँ b कॉमन लो तो यहाँ b-3 प्लस 2 कॉमन लो b-3 बराबर 0। तो इस प्रकार इसको हल करना था। अब हमारे पास खंड क्या बन गया, ये कॉमन क्या है b-3, तो b-3 आप कॉमन ले लेंगे तो हमको b+2 बचेगा बराबर 0। अब इसमें दो पार्ट, b-3 बराबर 0 और b+2 बराबर 0। तो b की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस में हो जाएगी और यहाँ b की वैल्यू -2। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब हमको a की वैल्यू निकालना है तो कहाँ रखेंगे, हमारे पास जो भी ये आया इस पर रखेंगे। तो हम अगर b की वैल्यू 3 रखते हैं तो a की वैल्यू हमको क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ 1 - 3 यानी 2 आ जाएगी। b का मान 3 रखने पर a का मान 2। अब देखो इसमें ये 1 है, यहाँ 1 -2 रखने पर यहाँ रखोगे माइनस तो ये माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। इसको सही से बना देते हैं, ये 3। b का मान -2 रखने पर a का मान 3, b का मान 3 रखने पर a का मान 2। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। अच्छा, अब इस पर रेखा का समीकरण ज्ञात करने को बोल रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारे पास ये हमको a और b का मान निकल आया। नंबर 1 में क्या लिख देंगे, a का मान 2, b का मान 3, किस में रखने पर, अंतःखंड पर। यहाँ दिए ना 2 रखो यहाँ और यहाँ प्लस y/3 बराबर 1 रखोगे। तो जब रखोगे तो क्या बनेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पास रखते हैं तो क्या बन रहा है, ये चीज को ध्यान देना है। तो इसको बारी बारी से सभी सवाल को ध्यान देना है। ठीक, देखिए चलिए यहाँ पास हम रखते हैं, देखो 3 रखा है तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, ये 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y 6 एकम 6, ये 3x 2y बराबर 6। एक समीकरण हमको ये प्राप्त हो गया। बोलो क्लियर है इतना, एक समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाए आगे, देखिए इतना क्लियर। अब हमारे पास एक बात को ध्यान देना है, ये चीज बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, आपको इस सब ध्यान देना है कि हमारे पास क्या था। ठीक है, a + b बराबर हमको मूलों का योग दिया था और मूलों का गुणनफल -6 था। ठीक, तो हमने इतना निकाल लिया, तो b का मान तो 3 हो गया था, अब इसको निकालने में 3 + 2y हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर भाग पर, सेकेंड भाग पर हम क्या चेक करेंगे, a का मान 3 और b का मान -2। ठीक, इतनी बात को ध्यान देना। अब इसको फिर आप रखेंगे यहाँ x/3 - y/2 बराबर 1। इसमें भी आप लीजिए यहाँ 6, 3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 बराबर 1। तिर्यक गुणा करा दो, 2x - 3y बराबर 6, ये हमारे पास बन जाएगा।
देखा, यानी 2x माइनस 3y, एक हमारे पास समीकरण ये वाला बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी कंप्लीट आपका हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है। अगला हमारे पास दिखा हुआ है ये, y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x अपान 3 प्लस y अपान 4 बराबर x से दूरी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पास समीकरण को बना लेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण, हम समीकरण को बनाते हैं। ये x अपान 3, यहाँ हम साल में ध्यान देना है हमको सलूशन पर, y अपान 4 बराबर 1। इसमें आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ये हमारा 4x और यहाँ हमारा 3y बराबर 1। ये 4x 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y माइनस, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब हमको दूरी क्या दिया हुआ है उसको भी यहाँ पास लिख लीजिए, ये ऐसे दूरी बराबर हमारे पास 4 है। अब किसी बिंदु से दूरी का बिंदु क्या है, देखिए y अक्ष पर बिंदु, ये चीज हमारे पास लिखा हुआ। तो y अक्ष पर बिंदु भैया, सबसे मेन आपको ये चीज ध्यान देना है, y अक्ष पर बिंदु। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पास देखिए, जब y अक्ष पर बिंदु पूछे, यहाँ पास मान लो, माना y अक्ष पर बिंदु यहाँ पर 0, के मान ले। ठीक, क्या मान ले, 0, के मान ले। y अक्ष पर बिंदु 0, के है। तो इस बिंदु को अब यहाँ पास रखना है दूरी के सूत्र से। देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर यहाँ मॉडुलस, ये आपका 4 प्लस 3y माइनस 12, और यहाँ जो लिखा हुआ है 4 और 3, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। ये 4 का और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास d का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4। अब x का मान क्या है हमारा 0, उसको 0 रख दो। यहाँ 4 गुणे 0। ये y का मान क्या दिया है, k माइनस 12, ये ऐसे। अब देखो 4 चौक 16, 3 तिरिक 9, 16 9 25, ये 25। अब इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए ये मॉडुलस चिन्ह हटाओगे तो इधर प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3k माइनस 12, ये अपना 5 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह लगे। अब यहाँ पास नंबर 1 पर का लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारा क्या होगा, 4, यहाँ 3k माइनस 4 अपान 5, 5 चौक 20, तिरिया गुणा करा देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ 3k माइनस 12, ये माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 20 प्लस 12 बराबर 3k, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक, k का मान आ जाएगा 32/3। क्या आ जाएगा, k का मान 32/3। इतनी दूर आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको एक ये निकलिए, अब हम यहाँ पास ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। अच्छा, इसके लिए बिंदु हमारे पास देखो y अक्ष पर है, तो इसका बिंदु अब देखो ऐसे k के स्थान पर रख देना है। तो हमारे पास ये बिंदु हमारा क्या बन जाएगा, ये बिंदु बन जाएगा क्या, 0,32/3, एक ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक नंबर 2 पर ऋणात्मक का चिन्ह लेने पर, ठीक, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ 3k-12 अपान ये 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ 3k-12, ये -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 20 + 12 बराबर 3k। 12 में से वो 20 में से 12 निकालोगे तो -8, यहाँ 3k, k का मान हमारे पास आ गया -8/3। अब इसमें बिंदु क्या बनेंगे, यहाँ 0, -8/3, ये हमको पता हो गया। किस पर बिंदु पूछा था, देखिए y अक्ष पर कौन से बिंदु होंगे, तो y अक्ष पर बिंदुओं की संख्या एक होगी क्या, 0,32/3, एक होगी 0, -8/3, तो यही हमारा आंसर होगा। इतनी बात को ध्यान देना, ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर को रखना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप जो पढ़ने जा रहे हैं इसको, चौथा नंबर देखिए, मूल बिंदु से बिंदुओं आपको दिया हुआ है और एक बिंदु ये दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखा का लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास ये बिंदु दिए हुए हैं, तो यहीं से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या लिखा है, x1, ये हमारे पास क्या है y1, ये x2, ये हमारे पास y2। अब इसके लिए हमारे पास दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या बनेगा, देखिए उसके लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है, सूत्र देखिए y माइनस y1, यहाँ y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यहाँ x माइनस x1, ये सूत्र होता है। अब जो चीज जहां दिया हो वहां रखो, ये y है, इस और y1 क्या दिया है साइन, उसको साइन थीटा लिख लीजिए, y2 क्या दिया हुआ है साइन फाई माइनस, अब देखिए y1 का दिया है साइन थीटा, ये साइन थीटा अपान, अपान में क्या दिया है x2 क्या दिया है कास फाई माइनस x1 क्या दिया है कास, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पास x1 क्या है हमारे पास कास, ठीक, यहाँ ये चीज। अब यहाँ पास ये चीज ध्यान देना है कि इसका सूत्र अब क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए सूत्र हमारे पास साइन फाई माइनस साइन थीटा, इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या करना है ध्यान देने की जरूरत है, साइन, ठीक है ना। देखिए यहाँ सूत्र 2 कास यहाँ फाई प्लस थीटा अपान 2, ये सूत्र है।
इंटू यहाँ होता है साइन फाई माइनस थीटा अपान 2 इसके लिए। और इसके लिए देखिए कास के लिए इसमें होता है इसका सूत्र -2 साइन ये थीटा प्लस ओ फाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा अपान 2 ये सूत्र होते हैं। अब इसको हम इस पर रखेंगे, ठीक। जो चीज इसको है हम लिखते जाएंगे। साइन थीटा यहाँ पास लिखेंगे 2 कास फाई प्लस थीटा अपान 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा अपान 2 ये पूरे के बटा ऐसे। यहाँ -2 साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 इंटू यहाँ साइन फाई माइनस थीटा अपान 2 ये x माइनस कास थीटा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये और ये कट जाता है, कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ हमारे पास ये बचेगा। तो तिर्यक गुणा कर देंगे, इस माइनस को हम इधर उठा लाते हैं। देखिए जब माइनस को उधर उठा लाएंगे तो ये हमारा प्लस, इस माइनस को हम यहाँ गुणा कर रहे हैं और इसको हम इधर, तो कैसे होगा देखिए एक बार हम लिखते हैं ये y साइन थीटा ये 2 कास फाई प्लस थीटा अपान 2 और नीचे हमारे पास यहाँ 2 साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 जो माइनस था ये माइनस यहाँ गुणा कर दिए तो -x प्लस कास थीटा ऐसे हो गया। अब देखिए ये दो या ये दो कट गया, तिर्यक गुणा कराओ, इससे हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा देखिए y कोष्टक के अंदर साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 ये हो जाएगा और यहाँ साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 बराबर इधर इससे गुणा कराओगे तो यहाँ -x कोष्टक के अंदर कास फाई प्लस थीटा अपान 2 ये हो गया। अब इससे इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पास प्लस कास थीटा इंटू कास फाई प्लस थीटा अपान 2 ये इतना बन गया, ठीक। अब देखो ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं देखो ये -x से इधर आएगा तो प्लस में होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ x कास फाई प्लस थीटा अपान 2, ठीक। यहाँ प्लस ये वाला पार्ट ये y साइन फाई प्लस थीटा अपान 2 बराबर में इसको हम इधर लाएंगे, पहले इसको लिख लेंगे कास थीटा इंटू कास फाई प्लस थीटा अपान 2 प्लस साइन इंटू साइन फाई प्लस थीटा अपान 2। तो इसके लिए सूत्र हमारे पास है, ठीक। इतने के लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है उसको ध्यान देना। देखिए
हमने ये पढ़ा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, इतना। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका बराबर क्या हो जाएगा, cos A माइनस B हो जाता है। ठीक है ना, इतना। अगर सेम नंबर cos A cos B प्लस sin A sin B है तो cos A माइनस B है। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा बाई 2 ये दिया हुआ है। यहाँ साइन देखो सेम सेम सूत्र बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ x cos ये फाइव प्लस थीटा अपान 2 प्लस y साइन फाइव प्लस थीटा अपान 2 बराबर यहाँ cos लगा दीजिए और कोष्टक में थीटा, यहाँ पास b के स्थान पे इसको रख दो, ये अपान 2। एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, तो कैसे लिखोगे, यहाँ 2 थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा अपान 2। ऐसे 2 थीटा में से एक निकाल दोगे तो क्या लिखा जाएगा, cos थीटा माइनस फाइव अपान 2, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये फाइव प्लस थीटा अपान 2, यहाँ y साइन फाइव प्लस थीटा अपान 2 बराबर cos यहाँ थीटा माइनस फाइव अपान 2, इतना। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन गया। अब ये हमारा क्या बन गया है, एक समीकरण बन गया है इतनी दूर। अब इस समीकरण में हमको क्या ज्ञात करना है, इस समीकरण में क्या ज्ञात करने की बोला था, देखिए इस समीकरण में हमको बोला था दूरी, क्या, लंबिक दूरी, और कहां से, मूल बिंदु से। ठीक है, अच्छा मूल बिंदु से जब दूरी पूछेगा, ध्यान से देखिए, ये सब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। हमारे पास ये बचेगा c के स्थान पर, और इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे, दूरी या डिस्टेंस। ठीक, ये मापांक के अंदर ये चीज x मूल बिंदु से जा रहा है, तो यानी यहाँ मूल बिंदु क्या होगा, 0,0। ये x है और ये y है, तो इस पर हम रखा देंगे यहाँ x cos फाइव प्लस थीटा अपान 2, ये y साइन फाइव प्लस थीटा अपान 2 माइनस cos थीटा माइनस फाइव अपान 2, ये मॉडुलस। और यहाँ अंडर रूट के अंदर x कोफिशिएंट और y के, ऐसे लिख लेंगे। इसको करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर, ये फाइव प्लस थीटा अपान 2, ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस थीटा अपान 2। अब इसको हमने पढ़ा था सूत्र cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा सेम है, तो इस तरह हमारा 1 आ जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू 0 और यहाँ भी x की वैल्यू 0, तो हमारा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो हमारी दूरी क्या आ जाएगी, देखिए ये हमारा 0 हो गया, माइनस मॉडुलस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ cos
थीटा माइनस फाई अपान 2 और इसके नीचे एक का निकालेंगे तो हमारा एक ही होगा। ये कास थीटा माइनस थीटा फाई बाई 2 ये हमारी दूरी आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारा ये क्या है, 5वां नंबर, रेखाओं के x माइनस 7y प्लस 5 और 3x प्लस वाई की प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर, ये समांतर x बराबर a होता है। क्या होता है, x बराबर a होता है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, x माइनस 7 इधर लाएंगे तो -5 और इसको हम कैसे कर लेंगे, इधर लाएंगे तो हमारे पास -3x। इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं, y का मान यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पास x है, ये y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3x, तो यहाँ रखा दीजिए -3x बराबर -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सते 21x बराबर -5, यहाँ पास हो जाएगा 22x बराबर -5। x का मान -5/12 हो गया, वो 22 हो गया। अब इसका मान हम यहाँ रख देंगे तो हमको क्या पता हो जाएगा, y का मान, यहाँ 5, ये माइनस, ये 22, तो हमारे पास y का मान क्या हो जाएगा, +15/22। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, ये चीज को ध्यान देना है, ये चीज को हमको ध्यान देना। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y अक्ष के, देखिए यहाँ y अक्ष के समांतर क्या होता है, x बराबर a, तो हमारे पास बिंदु क्या दिए हुए हैं, बिंदु हमको पता हो गया -5/22 कामा 15/22। अब हमको यहाँ पास ये क्या होता है, ये a है और ये b, तो y अक्ष, यहाँ पास y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर x बराबर a समीकरण होता है। तो x का a के मान का है हमको -5/22, तो इसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं, x बराबर -5/22, तिर्यक गुणा करा दो तो ये हो गया 22x बराबर -5, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 22x, ये प्लस। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, देखिए इतना, ये हमारा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न 6 दिया हुआ है, रेखा x/4 + y/6 बराबर लंबिक उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण जहां y अक्ष से मिलती है।
तो भैया y h से मिलती है उस पर समीकरण ज्ञात करना है। उसको कैसे, देखिए ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ हम ऐसे कट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक पॉइंट, ये एक ये। अब यहाँ बात देखिए, जो अंतःखंड का समीकरण दिया है x/4 y/6 बराबर 1। तो x अक्ष पर जब काटेगा तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है 4, और यहाँ हमारा जो होता है वो 0, 6 होता है। ये बात को ध्यान देना, ठीक। अब ये y अक्ष से कह रहा है, y अक्ष से मिलती है, तो ये इसका समीकरण ज्ञात करना, किस पर, लंब पर। तो इसके लिए हमको सलूशन कैसे करना है, देखिए अब हमारे पास यहाँ x/4 y/6 बराबर 1। एलसीएम ले लो, यहाँ 12, ये 3x, यहाँ 2y बराबर 1। फिर ये गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y बराबर 12। अब हमारे पास क्या कहा, जब लंब रूप में कहे तो c के स्थान पर हम लैम्डा मान लेते हैं और इनके प्लेस चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाता है, प्लेस चेंज हो जाता है और साइन चेंज हो जाती है। ये बात को आपको ध्यान देना है, ठीक। तो वो कैसे, देखिए जब लंब रूप में कहेगा तो इसके गुणांक चेंज होंगे और साइन चेंज होगा। तो उसके बराबर हम क्या मानते हैं, देखिए यहाँ 2x - 3y बराबर लैम्डा, समीकरण 1। ये बात को ध्यान दें, लंब रूप में जब कहे समीकरण के लिए तो ध्यान दो, जो समीकरण यहाँ पास रहेगा लंब के लिए उसका गुणांक चेंज और साइन चेंज। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये y अक्ष पर दिया है, ये x और ये y, इसको यहाँ रखाएंगे तो देखो 2 गुणे ये 0, यहाँ 3 गुणे 6, अब इसको ये 0 हो जाएगा, यहाँ 18, ये हमारा y लैम्डा का मान -18 है, लैम्डा का मान 18 है, ठीक। लैम्डा का मान -18। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 पर रखा दो, ये इस पर, तो क्या हो जाएगा, हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ये देख लीजिए -18। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y यहाँ +18। यही तो हमारा समीकरण पूछ रहा था, ठीक है, इसी को पूछ रहा था। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला, ये क्या लिखा हो, 7 नंबर, आपका समीकरण ये लिखा हुआ है, ये लिखा है और ये लिखा है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, ये चीज को ध्यान देना। अब देख लीजिए, प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास आसान तो बहुत है लेकिन दिमाग लगाना बहुत कठिन। देखो पहले 2 समीकरण को हल करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 और 2 को जब हल करते हैं, नंबर भाग 1 पर डालकर, एक भाग पर यहाँ पास, यहाँ y - x बराबर 0, यहाँ x + y बराबर 0। ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है, ये और ये कट जाएगा, यहाँ 2y बराबर 0, y का मान 0, तो x का मान भी 0। तो इनके बिंदु क्या बनेंगे, मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, तो इसके बिंदु हमारे का बनेगा 0, 0 पहले भाग के लिए।
अब भाग नंबर 2 पर देखिए, अब इसको और इसको हल करते हैं। x यहाँ भाग 2, x प्लस वाई बराबर 0, यहाँ x माइनस के बराबर 0। अब इसको आप जब करेंगे तो ये समीकरण हमारा 2 और ये हमारा 3। यहाँ साइन चेंज करोगे तो ये दोनों घट जाएंगे, यानी घटाने पे विलोपन विधि से हल हो रहा है। देखो ये ठीक है ना, विलोपन विधि से। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस के, यहाँ 0, तो y का मान क्या हो जाएगा माइनस के, और x का मान क्या हो जाएगा प्लस के। तो इसके बिंदु हम मान लेते हैं b, तो यहाँ k माइनस के, एक बिंदु हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पास भाग 3, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, y माइनस x बराबर 0, ये समीकरण 1, और x माइनस k बराबर समीकरण ये 3। विलोपन विधि से देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, हमको बचा क्या y माइनस के बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया k। अब ये y का मान समीकरण 1 पर रखोगे तो हमारे पास जो x का मान होगा वो हमारा k आ जाएगा। तो इसका बिंदु क्या निकलेगा, इसका बिंदु निकलेगा k कामा k। ठीक, अब इसके लिए आप एक चित्र बना लीजिए। कैसे, देखिए कैसे बनेगा चित्र। यहाँ पास हम, चित्र बहुत आसान है, ये ऐसे हम अच्छे बना लेते हैं, ये ऐसे। ठीक, अब इस पर एक लाइन यहाँ कट कर देते हैं, यहाँ ये ऐसे, मूल बिंदु से ये कट कर लिया, एक यहाँ कट कर दिया ऐसे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट तो मूल बिंदु से है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए नाम दे देंगे, 0 कामा 0। अब देखो ये प्लस प्लस है तो प्रथम कुछ चतुर्थांश में होना चाहिए, तो ये यहाँ पास के कामा के, और ये वाला क्या है बी, ये क्या है और माइनस के। ठीक, इस प्रकार का चित्र ये बनेगा। और त्रिभुज का सूत्र क्या होता, देखिए यहाँ पास इसको हम x1, ये y1, यहाँ x2 y2, और यहाँ x3 y3। अब यहाँ पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ हमारे पास x1 ये सूत्र होता है, ठीक है, x1, यहाँ y2 माइनस y3, ठीक है, और यहाँ इसी के अनुसार चक्रीय रूप में ये x2 हो जाएगा, यहाँ y1 सॉरी y3, यहाँ y1, ये x3, ये y1, यहाँ y2, इसी पर रखा देना है। ये x1 हमारे पास का दिया हुआ है, देखिए 0, तो यहाँ पास 0 रखा दीजिए। y2 हमारे पास क्या दिया हुआ है k, ये k। y3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस। x2 क्या दिया हुआ, देखिए k दिया हुआ है। y3 क्या दिया हुआ है माइनस, देखिए y3 माइनस k। y1 क्या दिया हुआ है 0,
यहाँ 0 रख लीजिए। x3 हमारे पास क्या दिया है k, y1 हमारे पास क्या है 0, y2 हमारे पास k। ये बात को ध्यान देना। यहाँ 1/2, इसमें जितना होगा वो 0 हो जाएगा, और इसमें गुणा करोगे तो माइनस यहाँ k², और यहाँ गुणा करोगे तो माइनस k²। दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2k²। ये माइनस ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -k² आ जाए, जिसमें कि क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। यहाँ पास हम लिख देते हैं क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ इसको हम प्लस में लेंगे, ये इतना वर्ग इकाई, ठीक, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसको देखते हैं, यहाँ पास 8वां नंबर, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब ये P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान जिसमें 3 रेखाएं दिया हुआ है, ये पहला समीकरण का है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम यहाँ पास समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, सॉरी समीकरण 1 और 3 को। ये समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ 3x + y - 2 = 0, और यहाँ 2x - y - 3 = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा 3 है, ठीक। देखो ये कट गया, जोड़ने पर क्या करेंगे हम, 3 2 5, और यहाँ भी 5 = 0। अब ये धरा जाएगा तो 5 हो जाएगा प्लस में, तो x के मान कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पास लिखना है x का मान समीकरण 1 या 3 में रखने पर। तो रख लीजिए। तो देखिए हम जब रखेंगे तो यहाँ समीकरण हमारे पास 3x + y - 2 = 0। तो x का मान आया तो x यहाँ है, रख देंगे। तो यहाँ 3 × 1 + y - 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 + y - 2 = 0। तो y + 1 = 0, y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा -1, ठीक। अब हमको P का मान निकालना है, तो यहाँ पास लिखेंगे x व y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब 2 में रख देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 px + 2y - 3 = 0। यहाँ p × x का मान 1, यहाँ 2 × माइनस ये -3 = 0। तो यहाँ p हो जाएगा ये -2 - 3 0। यहाँ p - 5 = 0,
तो p बराबर हमारा 5, p का मान 5 हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये समाप्त।